हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। WBJ के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट तुम्हारे पास है, रैंक तुम्हारे पास है, मार्क्स तुम्हारे पास है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा WBJ का काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाला है। 29 जून से तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। उसमें चॉइस फिलिंग्स करने हैं, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। ये सारे प्रोसेस तुम्हारे 29 जून से स्टार्ट होंगे। अभी 22 जून से 29 जून के बीच में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में होगा वो है कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच हमें चॉइस फिलिंग में ऐड करना चाहिए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और आज मैं दो ब्रांच से रिलेटेड बात करूंगा, कंप्यूटर साइंस वर्सेस ईसी। क्या कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या फिर ईसी लेना चाहिए, इस पे मैं डिटेल बात करूंगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं WBJ 2026 के काउंसलिंग में। उनको ये वीडियो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड देखना चाहिए। इसमें मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डेप्थ में बात करूंगा, ईसी से रिलेटेड डेप्थ में बात करूंगा और एंड में बताऊंगा दोनों में से बेस्ट ब्रांच क्या है, जिसका फ्यूचर बेस्ट है, प्लेसमेंट अच्छा होने वाला है, ओवरऑल सबसे बेस्ट ब्रांच क्या रहने वाला है कंप्यूटर साइंस और ईसी में। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अगर तुमने ड्रॉप लेने का डिसीजन बना लिया है कि नहीं 2027 में मैं ड्रॉप लूंगा, 2026 हमारा अच्छा नहीं गया, ड्रॉप लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। एक, क्यों ड्रॉप लेना चाहिए, किसे ड्रॉप लेना चाहिए, और क्या ड्रॉप ईयर में हमें किसी कोर्स में इनरोल होना चाहिए या नहीं। ये दो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखने के बाद ही ड्रॉप का डिसीजन बनाना। और साथ ही साथ अगर तुम ड्रॉप लेने के लिए कन्विंस हो, ड्रॉप का तुमने डिसाइड कर लिया है, तो फिर एक बात मैं क्लियर बोल दूं, रेगुलर ईयर से बेहतर परफॉर्म अगर तुम्हें करना है ड्रॉप ईयर में, तो तुम्हें एक राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। और उसी जगह पे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मेंटोरशाला। उसकी वेबसाइट में जाके तुम विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे बच्चों को डे टू डे बेसिस पे ट्रैक किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस को हर पॉइंट में मेजर किया जाता है। बाद में उसे गाइडेंस, स्ट्रेटजी, मेंटर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे एक एवरेज कैंडिडेट, एक बिलो एवरेज कैंडिडेट भी WBJ जैसे एग्जाम को इजिली क्वालिफाई कर सकता है। तो एक बार वेबसाइट को जाओ, विजिट करो और अपने आप को रजिस्टर करो। वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा क्यों ये बेस्ट है, क्यों ये तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए मस्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, कंप्यूटर साइंस वर्सेस ईसी। ये दोनों ब्रांच पे बात करने से पहले मैं एक और बात तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। एज अ क्लास 12 स्टूडेंट या फिर एज अ ड्रॉपर, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी ब्रांच से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। ना तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस के बारे में पता है अच्छे से, ना ही ईसी के बारे में पता है, ना ही मैकेनिकल के बारे में पता है, ना ही इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है। तुम्हें बस एक इंफॉर्मेशन पता होगा कोई भी ब्रांच से रिलेटेड, प्लेसमेंट। इस ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है, इस ब्रांच का प्लेसमेंट कम है, बस। सब्जेक्ट से रिलेटेड उस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है, कितना डिफिकल्ट है, इसकी नॉलेज एक 12th क्लास के कैंडिडेट को या फिर ड्रॉपर कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं होती। एक 12th का बच्चा कंप्यूटर साइंस को बस इसलिए जानता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एक 12th का बच्चा मैकेनिकल इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैकेनिकल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। This is the only information that a class 12 student have regarding engineering branch. That's it. और ये डिसीजन या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जितने भी कैंडिडेट ब्रांच की सिलेक्शन करते हैं वो 4 साल के बाद रिग्रेट करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता, प्लेसमेंट मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट अच्छा रहा तो प्लेसमेंट लग जाएगी, मार्केट का कंडीशन खराब रहा तो प्लेसमेंट नहीं लग जाएगी। नो मैटर तुम कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हो रहे हो या कंप्यूटर साइंस में तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो, प्लेसमेंट मार्केट डिपेंडेंट है, कॉलेज डिपेंडेंट या ब्रांच डिपेंडेंट नहीं है। ये पहले तुम्हें समझना होगा। जो तुम प्लेसमेंट के बेसिस पे ब्रांच के डिसीजन बनाते हो कि कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट हाईएस्ट है तो मैं कंप्यूटर साइंस लूंगा, मैकेनिकल का प्लेसमेंट लोवेस्ट है तो मैं मैकेनिकल लूंगा, ये तुम्हारा सोच ही गलत है। क्योंकि प्लेसमेंट कॉलेज और ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर रिसेशन आ गया, लेऑफ्स का दौर चल रहा होगा, तो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट को भी जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट है। और मार्केट का कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा तो मैकेनिकल के कैंडिडेट को भी अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा होता है। तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस और इसी की बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं क्योंकि यही ट्रेंडिंग है। पिछले 5 से 6 सालों में हर क्लास 12 के स्टूडेंट को या हर इंजीनियरिंग एस्पायरेंट का यही ड्रीम रहता है कि मैं कंप्यूटर साइंस लूं, वो आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, ट्रिपल आईटी से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो। और इसका रीजन बस एक, हाई पैकेज हाई प्लेसमेंट। हाई पैकेज हाई प्लेसमेंट की वजह से ही बच्चे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं। बट क्या हर एक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट को अच्छा पैकेज मिलता है? क्या हर एक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट जो आईटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, एनआईटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है? द आंसर इज नो। जितना पॉपुलर या जितना ओवर तुम्हें कंप्यूटर साइंस को दिखाया जा रहा है या जो रियलिटी तुम्हें कंप्यूटर साइंस की बताई जा रही है वो पार्शियल रियलिटी है। हिडन रियलिटी कोई नहीं बताता। जितना हाई प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में जाता है उतना ही कॉम्पिटेटिव तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है। जिन कैंडिडेट का पैकेज 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख लगता है, क्या लगता है वो एक एवरेज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे? एक एवरेज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को वैसा प्लेसमेंट लग ही नहीं सकता। और इसी वजह से कंप्यूटर साइंस मोस्ट कॉम्पिटेटिव ब्रांच में से एक है इंजीनियरिंग का, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वहां पे तुम कंप्यूटर साइंस लेके ये सोचोगे कि मैंने तो कंप्यूटर साइंस ले लिया, मेरा प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा, देन यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। क्योंकि कंप्यूटर साइंस लेने से प्लेसमेंट नहीं लगता। वहां पे तुम्हें स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, मल्टीपल इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे, लीड कोड में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को करोगे तब जाके एक डिसेंट प्लेसमेंट लग रहा होगा 15 लाख 20 लाख का। ये है रियलिटी। बट हमने क्या सुना है? कंप्यूटर साइंस ले लो, प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहता तो सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स का 1 करोड़ का पैकेज क्यों नहीं लगता है, या सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स का 50 लाख का पैकेज क्यों नहीं लगता है जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करते हैं? इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ब्रांच बहुत कॉम्पिटिटिव है। वहां पे सीएस पढ़ लेने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं, अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगेगा। वहां पे तुम्हें इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स करनी पड़ेगी, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैकर रैंक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी, तब जाके तुम एक अच्छा खासा प्लेसमेंट निकाल सकते हो कंप्यूटर साइंस में। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। कंप्यूटर साइंस को हम कोडिंग से रिलेट करते हैं। कंप्यूटर साइंस में बस कोडिंग रहता है। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स रहता है। जिन कैंडिडेट का मैथ्स अच्छा नहीं होता और वो कैंडिडेट अगर कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं एज इंजीनियरिंग ब्रांच, वो कैंडिडेट हमेशा स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में। 4 साल इंजीनियरिंग के दौरान भी, आफ्टर इंजीनियरिंग दो स्ट्रगल करता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मैथ्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है जितना कोडिंग की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग होती है वहां पे। जब तुम कोड लिखते हो तो नॉर्मल कोड नहीं रहता, वहां पे लॉजिक लगाने होते हैं और वो लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा मैथ्स से डेवलप होगा। तो जिन कैंडिडेट्स का मैथ्स अच्छा रहता है वो अगर कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करें तो उनके चांसेस होंगे कि वो अच्छा कर जाए। साथ ही साथ मैंने बता दिया कि क्या क्या करना होता है हमें कंप्यूटर साइंस में। तो अब से अगर तुम डिसीजन बनाओ या अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर साइंस ले लूंगा तो मेरा प्लेसमेंट बहुत अच्छा लग जाएगा, तो वो गलत फहमी है। कंप्यूटर साइंस में बहुत पढ़ना रहता है। नॉट फॉर सेमेस्टर। सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस बहुत इजी है। सेमेस्टर क्लियर करने के लिए कंप्यूटर साइंस सबसे इजी ब्रांच है। बट प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए कंप्यूटर साइंस मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच में से एक है। अगर अच्छा प्लेसमेंट क्लियर करना है तो 2.5 लाख 3 लाख का प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा। बट एक अच्छा प्लेसमेंट 10 लाख 12 लाख का प्लेसमेंट अगर तुम्हें फोड़ना है कॉलेज में, तो कंप्यूटर साइंस में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। सेमेस्टर क्लियर करना बहुत ईजी है, बट प्लेसमेंट क्रैक करना कंप्यूटर साइंस में बहुत डिफिकल्ट है। ये तो रही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बात। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच में से एक कहा गया है। क्यों? नॉट फॉर द प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ द सेमेस्टर। जो सेमेस्टर की पढ़ाई होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस या अदर इंजीनियरिंग ब्रांच से टफ है। नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ऐसे ऐसे तुम्हें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे तुम्हारे सेमेस्टर में पेपर्स आएंगे और ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। सेमेस्टर क्लियर करने के लिए इसी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम सेमेस्टर में अच्छा कर पाओगे। एक अच्छा जीपीए के साथ तुम
सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो। वहीं कंप्यूटर साइंस में सेमेस्टर क्लियर करना बहुत ईजी है, बट इसी में सेमेस्टर क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो तुम पेपर पढ़ोगे अगले 8 सेमेस्टर में, अगले 6 सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में तो कॉमन ही रहता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कॉमन रहता है। 6 सेमेस्टर की जो पढ़ाई होती है इसी में, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर तुम सेमेस्टर की डिफिकल्टी से बात करो तो इसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच। बट प्लेसमेंट की बात करो तो सबसे बेस्ट ब्रांच मेरे अकॉर्डिंग ईसी है। क्यों? इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम ईसी परस्यू कर रहे हो तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर साइड भी ओपन है और कोर ईसी साइड भी ओपन है। सॉफ्टवेयर के साइड भी तुम जा सकते हो साइड में कोडिंग करके, और कोर ईसी का तो तुम सेमेस्टर ही क्लियर करोगे। पूरे सेमेस्टर में तुम्हें कोर ईसी की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो कोर ईसी के साइड भी जा सकते हो, सेमेस्टर के साइड भी जा सकते हो, सॉफ्टवेयर के साइड भी जा सकते हो, गेट के साइड भी जा सकते हो, गवर्नमेंट वैकेंसी के साइड भी जा सकते हो। इसलिए ईसी इज द बेस्ट ब्रांच अकॉर्डिंग टू मी। साथ ही साथ जैसे जैसे एआई की डेवलपमेंट होगी, जितना एआई एडवांसमेंट की ओर बढ़ेगा, उतना ही सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड का बढ़ना मींस ईसी में जॉब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ना। ईसी कैंडिडेट जो ईसी से ग्रेजुएट्स होंगे, उनके लिए जॉब की वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। एआई के आने की वजह से सीएससी में इंपैक्ट आएगा, ईसी एआई के आने की वजह से बूम करता चला जाएगा। इसीलिए मैं पर्सनली बच्चों को रेकमेंड करता हूं कि ईसी इज द बेस्ट ब्रांच। रही बात सेमेस्टर क्लियर करने की, तो सेमेस्टर क्लियर करने के लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू अदर इंजीनियरिंग ब्रांच, क्योंकि यहां पे तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा लिटरली। बाकी में तुम 1 रात 2 रात पढ़ के भी निकाल सकते हो सेमेस्टर, बट इसी के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर दिन क्लासेस के बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब तुम सेमेस्टर में अच्छा करोगे। नहीं तो तुम्हारा सेमेस्टर में भी बैकलॉग क्रिएट होता चला जाएगा इसी में। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं ईसी में, इट इज इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ईसी के मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर साइंस की ओर जाते हैं। ईसी के मैक्सिमम कैंडिडेट को तुम देखोगे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग, इन सारी कंपनी में ईसी के कैंडिडेट्स भी काम कर रहे होते हैं। कोर ईसी का अगर हम प्लेसमेंट की बात करा जाए तो कोर ईसी में भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सबसे सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रॉन ईसी कैंडिडेट्स को हायर करती है, क्वालकॉम ईसी कैंडिडेट को हायर करती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ईसी के कैंडिडेट को हायर करती है। तो ईसी के लिए भी बहुत सारी ब्रांच है जो कोर ईसी का जॉब रोल ऑफर करती है बच्चों को। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो सीएससी से ज्यादा ईसी की ओर रहता है फ्यूचर को देखते हुए। तो इस वीडियो में मैंने सीएससी वर्सेस ईसी का एक कंपैरिजन बता दिया, हर पैमाने पे, प्लेसमेंट के बेसिस पे, सब्जेक्ट के टफनेस की बेसिस पे, सब हर एक पैरामीटर पे मैंने एक कंपैरिजन बता दिया। लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा, प्लेसमेंट, पैकेज, ये ब्रांच पे कम, इंडिविजुअल पे ज्यादा डिपेंड करता है। कोई कैंडिडेट ढंग से 4 साल की इंजीनियरिंग कर ले, ढंग से अगर कोई कैंडिडेट 4 साल की इंजीनियरिंग कर लेता है तो किसी भी ब्रांच में रह के भी अच्छा प्लेसमेंट छोड़ सकता है। सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी की पढ़ाई करी थी, आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ है। तो अगर ब्रांच डिपेंडेंट ही होता तो आज वो टेक कंपनी के सीईओ नहीं बनते। और पर्टिकुलरली इस एरा में, एआई के एरा में, ब्रांच से ज्यादा स्किल पे डिपेंड, स्किल की इंपॉर्टेंस है। जो ब्रांच तुम पढ़ो वहां पे अगर तुम स्किल एक्वायर करते हो, तुम्हारे पे वो रिक्वायर्ड स्किल है जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है, जो इंडस्ट्री को चाहिए, अगर वो तुम्हारे पास है तो कोई भी कंपनी तुम्हें हायर करने के लिए रेडी रहेगी। नो मैटर तुम सीएससी के ग्रेजुएट हो, ईसी के ग्रेजुएट हो, या मैकेनिकल के ग्रेजुएट हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हो। अब के टाइम पे ब्रांच से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल को दिया जाता है, कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल को दिया जाता है। तो जो भी कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, जो भी ब्रांच तुम्हें अलॉट हो रहा है, और अगर तुम्हारे पास ईसी और सीएससी का ऑप्शन होगा तो मैंने बता दिया कि क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, सारी पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने कंपैरिजन कर दी। अल्टीमेट चॉइस कैंडिडेट का होना चाहिए। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के इंफॉर्मेशन से या किसी भी एक्सटर्नल रिकमेंडेशन से हमें ब्रांच का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। समझो, सारी चीजों को एनालाइज करो, देन जाके डिसाइड करो कि हमें ईसी लेना है या सीएससी लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और ब्रांच का कंपैरिजन चाहते हो, मैकेनिकल वर्सेस सिविल या फिर माइनिंग वर्सेस इलेक्ट्रिकल, इस टाइप का अगर कंपैरिजन चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब